कनाडा के पश्चिमी क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया, एल्बर्टा, सस्केचुआन में तापमान अचानक से बढ़ने लगा। यह तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह 50 डिग्री तक पहुंच गया और इसके कारण कई सैकड़ों लोगों की मृत्यु, बिजली लाइनों का पिघलना और जंगलों में आग लगने जैसी घटनाएं भी हो रही हैं, जिसके कारण वहां की बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम कनाडा के इसी टेम्परेचर राइज यानी तापमान के बढ़ने को समझेंगे और ये हीट डोम यानी ऊष्मा गुंबज क्या होती है ये भी समझेंगे। हीट डोम को समझने के लिए हमें विंड, टेम्परेचर और ओशन करेंट्स की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि विंड हमेशा प्रेशर ग्रेडियंट के कारण चलती है। प्रेशर ग्रेडियंट कब बनता है? जब दो पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर होता है तब। इस इमेज में आप देख सकते हो कि एक तरफ ठंडी हवा है और ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो नीचे हाई प्रेशर बनाती है, और दूसरी तरफ गर्म हवा ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की होती है और इसलिए नीचे लो प्रेशर बनाती है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा और विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। अब ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट हमारी पूरी अर्थ पर बने हुए हैं, जिसकी वजह से पूरा विंड सिस्टम वर्क करता है। ये हमारी अर्थ का विंड सिस्टम है। इसमें आप समझ सकते हो कि किस तरह विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। ये जो वाइट कलर के एरोज हैं वो विंड की डायरेक्शन को बता रहे हैं, लेकिन ये एरोज कर्व्ड क्यों हो गए? क्योंकि हमारी अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है, जिसके कारण कोरियोलिस फोर्स लगता है जो कि इन विंड को सीधा ना भेजते हुए थोड़ा सा मोड़ देता है। ये सारी विंड का मूवमेंट हमारे ट्रोपोस्फियर में होता है और ये इतनी ज़्यादा तेज़ स्पीड की नहीं होती। लेकिन एक ऐसी भी विंड है जो हमारे ट्रोपोस्फियर के भी ऊपर चलती है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। इस विंड को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। हमेशा याद रखना कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो ग्राउंड पर नहीं चल रही है, बल्कि अपर ट्रोपोस्फियर वाले रीजन में चल रही है। जेट स्ट्रीम दो तरह की होती हैं, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम ओशन करेंट्स के टेम्परेचर डिफरेंसेस के कारण चलती हैं। आप सोच रहे होंगे कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में दो दो जेट स्ट्रीम हैं, लेकिन इक्वेटर पर कोई जेट स्ट्रीम क्यों नहीं है? इसका कारण है इक्वेटर पर ओशन का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर कोई टेम्परेचर डिफरेंस बन ही नहीं पाता, इसीलिए वहाँ जेट स्ट्रीम नहीं होती। ये जेट स्ट्रीम हमारी अर्थ को एक पाइप की तरह सराउंड करके रखती हैं। ये जून जुलाई का टाइम चल रहा है और सन नॉर्थ हेमिस्फीयर की कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, जिसकी वजह से ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी यहाँ कनाडा वाले रीजन में सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम चलने लगती है। ये तो बात हुई जेट स्ट्रीम की। अब इस डायग्राम में आप ओशन करेंट्स को देख सकते हैं। विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो समुद्र के पानी की ऊपरी सतह होती है वो भी मूव करने लगती है। इस इमेज में रेड कलर के एरोस गर्म पानी की मूवमेंट को दिखा रहे हैं और ब्लू कलर के एरोस ठंडे पानी की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर ला नीना जैसी सिचुएशंस बनी हुई हैं, जिसके कारण पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साइड का पानी वेस्टर्न साइड में जाके इकट्ठा हो रहा है, और इस गर्म पानी का मूवमेंट कोरियोलिस फोर्स के कारण कनाडा के क्षेत्रों में भी आ गया है। इस गर्म पानी के इकट्ठा होने के कारण कनाडा के क्षेत्रों में तो बहुत तेज वर्षा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर अभी जेट स्ट्रीम भी एक्टिव है। जेट स्ट्रीम ओशन करंट के अनुसार अपना रास्ता बनाती है, क्योंकि इसे वार्म और कोल्ड करंट के बीच में ही चलना होता है। कनाडा के पश्चिमी समुद्री क्षेत्रों में जो गर्म पानी इकट्ठा हुआ है वो जब ऊपर उठेगा तो ये जो जेट स्ट्रीम है वो इसका रास्ता रोक लेंगी, और ये जो वाष्प या वेपर के रूप में गर्म पानी है वो ऊपर उठ के बादल नहीं बना पाएगा, क्योंकि बादल बनाने के लिए उसको थोड़ा और हाइट तक जाना पड़ेगा, और इसी वजह से वहाँ पर गर्म पानी होने के बाद भी बारिश नहीं हो पाएगी। जेट स्ट्रीम का एक हिस्सा ग्राउंड पर हाई प्रेशर बनाता है और दूसरा हिस्सा ग्राउंड पर लो प्रेशर बनाता है।
अब बदकिस्मती से कनाडा के ऊपर हाई प्रेशर वाला हिस्सा आ गया है, जिसकी वजह से वो हाई प्रेशर वाला हिस्सा गर्म हवा जो ऊपर उठ रही थी उसको वापस से नीचे भेज रहा है, जिसके कारण कनाडा के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया है। और ये पूरा सिस्टम हमें एक डोम जैसा यानी एक गुंबद जैसा दिख रहा है, इसलिए इसे हम हीट डोम बोलते हैं। अब ये हीट डोम का असर कब तक रहेगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक कनाडा की वेस्टर्न मार्जिन पर गर्म पानी एक्यूमुलेट हो रहा है और जेट स्ट्रीम का हाई प्रेशर वाला रीजन बना हुआ है, तब तक शायद कनाडा में हीट डोम का असर बना रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।